आज हम लोग जा रहे हैं बुडापेस्ट बिकॉज टुडे वाज माय बर्थडे. So it's our birthday trip. We're going to be there for 5 days. Yes, and we'll be back on 24th, which is Estonia's Independence Day, by the way. So वो हम लोग यहीं पे celebrate करेंगे. But yeah, next 4-5 days are going to be in Budapest. हम लोगों ने विज़ एयर चूज़ किया था और विज़ एयर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट थी तालिन टू बुडापेस्ट. हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है तो अब हम निकल रहे हैं. सी यू गाइस टुमारो. देखते हैं हमारा डे 1 कैसे जाता है. दीप्ति सोनी के बर्थडे के उपलक्ष्य में जिंदगी में पहली बार विज़ एयर में उड़ेंगे हम लोग. और मैं चाहती थी कि मेरे बर्थडे का थीम पिंक हो एंड वी चोज अ पिंक एयरप्लेन एयरलाइन एस. नाइस. बस हम लोग लास्ट है बोर्ड करने वाले हैं इस फ्लाइट में. तो सी यू इन 2 hours. Cabin crew, take off, thank you. मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने बर्थडे पे ट्रिप पे आऊँगी बट समहाउ द शी किया था तो थैंक यू फॉर दैट. You're welcome. But I thought it's a good idea. Every go somewhere on our birthdays and anniversaries. एनिवर्सरी और बर्थडे में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं एक्चुअली. And Valentine's. हाँ तो तीनों का मिला के एक ट्रिप मानी जा सकती है. मेरे बर्थडे पे अगली ट्रिप कर लेंगे. अब anniversary भी करेंगे. एनिवर्सरी 10 दिन बाद ही हुई. 10 दिन बाद 20 दिन बाद. 3 दिन बाद फिर से. फिर तो बुडापेस्ट जाके करेंगे. 2 घंटे की फ्लाइट है. हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे तालिन के 11 बजे बुडापेस्ट को 10 बजे क्योंकि टाइम जोन में 1 घंटे का डिफरेंस है तो पहुँच जाएंगे वहाँ पर. फिर हमको फिगर आउट करना है वहाँ से क्या हम लोग एयरपोर्ट से हमारे एयरबीएनबी तक कैसे जाएंगे विच इज़ अराउंड 50 minutes ऑफ ड्राइव. तो एयरपोर्ट काफ़ी दूर है सिटी से. वी हैवंट फिगर्ड दैट आउट येट. तो लेट्स सी. एंड या काफ़ी लेट हो जाएगा तो प्रोबेबली विल जस्ट गो एंड स्लीप और कल सुबह से शुरू करेंगे एक्सप्लोर करना. तो हम लोग पहुँच चुके हैं बुडापेस्ट. जस्ट अभी लैंड किया हम लोगों ने. The flight was good. We were mostly sleeping throughout the flight, so yeah, बाहर कुछ देखने जैसा था भी नहीं. The airport seems a bit bigger than Tallinn, which is okay, but non-crowded. So I am assuming कि यहाँ पे भी ज़्यादा flights नहीं आती, just like Tallinn. But let's see. So उतरने के बाद we tried to get some cash out of the ATM, which failed successfully क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस थे. So we decide not to. When I came Hungary last time, मेरे पास तब की कुछ करेंसी रखी थी तो we decided that we'll use that. So a little bit on the conversion rate is €1 is equal to 380 Hungarian forint. So interesting कि यहाँ की करेंसी इंडिया की करेंसी से भी कम वैल्यूड है. Because just to compare, €1 is equal to around 107 Indian rupees, or €1 is equal to 380. So almost 3.8 times weaker. So yeah, let's see. अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं एयरपोर्ट से. We'll take some public transport. I don't know which. Let's figure that out, and then we'll go to our Airbnb. Maps के अकॉर्डिंग हमको 1 घंटा लगने वाला है पहुंचने में. So guys, we've just bought the tickets again. The machine is really simple. आपको 100E वाला टिकट लेना है. बस नंबर 100E के लिए, which is the airport shuttle. This will take you to the city center. और फिर सिटी सेंटर से आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हो. तो हमने ये टिकट लिया है अभी, which costed us around 2,500 Hungarian forints per person. So total it was 5,000, which is around 17-16 euros. Which is around 1,600 रुपये. So now we are going to catch the bus. I think 5 मिनट बाद हम लोग आ चुके हैं अपने एयरबीएनबी अपार्टमेंट में. आधा घंटा
द बस टुक अस टू द सिटी सेंटर. जब आप बुडापेस्ट आओगे, आपको एयरपोर्ट से निकलना है. यू विल हैव टू टेक द शटल which will take you to the city center. और city center से फिर आप connecting buses या trams ले सकते हो जहाँ भी आपको जाना है. You can also take a taxi like Bolt or Uber. That also works fine. हम लोगों ने नहीं लिया because we had time and we wanted to explore how the public transport works, and it's also cheaper, so that's one of the reasons. From the city center हम लोगों ने लिया bus number 9 to reach where we are right now, to our Airbnb. Airbnb is quite nice. बिल्डिंग बाहर से बहुत भूतिया थी. हम लोगों को एलिवेटर भी नहीं मिला, बट फिर एलिवेटर मिला. तो एलिवेटर इज लाइक 100 साल पुराना एलिवेटर. But yeah, when we entered the apartment, it's pretty good. It's pretty modern. I'm gonna give you a nice tour of the Airbnb. So let's go. This is the kitchen part. यहाँ पे सब कुछ है. There's an oven, there's a washing machine, there's a fridge, there's an oven, microwave, induction, coffee machine. Yes, a really good coffee machine from DeLonghi. उसके बाद cutlery and crockery, there's everything. TV भी है, heater भी है. So if we need something, वो भी है. There's also a couch on this side, जिसको पोटेंशियली बेड जैसा यूज किया जा सकता है, बट आई एम नॉट श्योर इफ वी विल यूज इट बिकॉज देयर इज अनदर बेड उस रूम में. सो लेट्स मूव. इस तरफ पे कबर्ड है. वी कैन स्टोर थिंग्स हियर इफ वी नीड, वी कैन यूज. उसके बाद दिस इज द मेन एरिया. दिस इज द बेडरूम. यहाँ पर या दिस इज द बेडरूम. Nothing special about it. Yep, this is our small Airbnb. Right. So this was day 1 of our trip to Budapest. हम लोग कल सुबह उठेंगे. We'll go to a nice breakfast spot which I went to when I came last time, Artisan Bakery. I'll post the link here if we go there. And then उसके बाद 11 बजे हम लोगों ने एक walking tour book किया है. So we'll take that walking tour on the Buda side of Budapest. So interestingly, Buda and Pest is 2 different cities, and collectively they are called Budapest. I'll tell you more about it tomorrow. But that's it from day 1 of our trip to Budapest. Thank you so much. Hi guys, so हमारा day 2 in Budapest has started. Yes. और अभी हम लोगों ने एक walking tour लिया था just because हमें बहुत इंटरेस्ट था हिस्ट्री जानने में. और वॉकिंग टूर लेने का एक और फ़ायदा है, जो लोकल गाइड्स होते हैं वो आपको काफ़ी गाइड कर देते हैं लोकल्स के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में और क्या हिडन स्पॉट्स है उसके बारे में. तो हमारा वॉकिंग टूर जस्ट स्टार्ट हुआ है. उसके बाद हम आपको हाइलाइट्स देंगे हमारे वॉकिंग टूर के. However, propose a treasure hunt. If you guys wanted to find 26 of these mini statues here in city center, take a selfie with them as proof and send them to me. Porque como se va a cumplir los 31 años ya de la batalla, dan las flores para conmemorarlo.
गाइस तो अब हम लोग हमारे टूर के फाइनल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, विच इज शूज बाय द डैन्यूब. So there is a story, like sad story around this, तो हम सुनने वाले हैं. And there you can see the chain bridge, जहाँ पे काफी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई थी. दीप्ति, कैन यू शो दैट? हम जब दे चुके सनम, सो वो है चीज. और इस तरफ पे बुढ़ा कासल और फिशरमैन्स बैस्टियन है. और अभी हम लोग जस्ट पार्लियामेंट क्रॉस करके आए. तो बेसिकली वी आर एट द प्राइम स्पॉट इन आवर टूर राइट नाउ, कि जो भी होगा इसके अराउंड ही होगा, और यही सब मॉन्यूमेंट्स घूमने वाले हम लोग नेक्स्ट 2-3 दिन तक. सो या, लेट्स सी. हमारा वॉकिंग टूर एंड हो गया है और उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी. बेस्ट पार्ट इज कि हमारे गाइड ने हमें रिकमेंडेशन दिए थे कि शेयर दस द वेबसाइट. तो उस वेबसाइट से हम लोग यहाँ का ट्रेडिशनल डिश खाने आए हैं, विच इज़ लागोस. और आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, पर हम लोग जब यहाँ पे आए थे, इस रेस्टोरेंट का नाम है रेट्रो लागोस. एंड यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी. हमें बहुत ज़्यादा वेट के बाद वेजिटेरियन लागोस मिला है, तो हम खा के आपको रिव्यू बताएंगे. हम लोगों ने जस्ट अभी अपना लंगोश खत्म किया है. लांगोश खत्म किया है. एंड इट वाज रियली गुड. तो लांगोश इज बेसिकली एक ट्रेडिशनल हंगेरियन डिश होती है, जिसमें एक ब्रेड लेते हैं, उसको फ्राई करते हैं. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्क्विश्ड भटूरा, पिचका हुआ भटूरा. और उसके ऊपर फिर टॉपिंग्स होती हैं, जैसे पिज्ज़ा के ऊपर होती है. तो इमेजिन भटूरे के ऊपर पिज्ज़ा की टॉपिंग. टॉपिंग्स में हम लोग के पास सावर क्रीम, चीज़, टमेटोज और जैलपेनोस और ऑलिव्स थे. इट टेस्टेड गुड. दिप्सी को ओके लगा. मेरे को भी इट्स गुड व्हेन यू आर हंग्री और आपको थोड़े से में बहुत ज़्यादा खाना हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा था. तो टोटल प्राइस वॉज अराउंड 9 to 10 euros. और उसके साथ हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज लिया था. तो दैट ऑल्सो वॉज समथिंग 3-4 euros. I would recommend coming to this place called Retro Budapest. हम लोग हमारे वॉकिंग टूर के गाइड ने ये सजेस्ट किया था. प्लस 17,000 रिव्यूज हैं गूगल मैप्स पे. तो इट इज ट्रस्टवर्दी. और टेस्ट, या इट लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशन. जब हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे, तब देयर वाज अ क्यू आउटसाइड, और we literally waited for like 10 minutes to get inside और order place करने के लिए. And the seating is outside, थोड़ी ठंडी, but they have installed some sort of heaters, जैसा कि आपको दिख रहा है वो red things. तो heaters they help, उससे ठंड नहीं लगती आपको. So yeah, that was our experience. So अब आगे का ये प्लान है कि हम लोग यहाँ से 2 नंबर का ट्रैम लेंगे, which is called as the most beautiful tram ride in the world. I'm not sure कितना सही है ये, because it was only mentioned like that by one blogger. So we'll try to take that ride. और उसके बाद हम लोग जाएंगे सेंट्रल मार्केट हॉल. ये अराउंड 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से. तो वो भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा बोला जाता है. इट्स अ मार्केट, लाइक फूड मार्केट, सब्जियाँ और फ्रूट वाला मार्केट है, वैसा वाला. तो हम लोग वहाँ जाएंगे, उसको घूमने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू स्पेंड आवर डे देयर. और उसके बाद विल फिगर आउट व्हाट्स नेक्स्ट. बट अभी तक का यही प्लान है. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. वेलकम टू सेंट्रल मार्केट हॉल. सो ये है यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट हॉल, और काफ़ी पुराना है. आई थिंक इट्स फ्रॉम 1894. सो ऑलमोस्ट 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उसको, 120-130 के आसपास. तो द प्लान इज़ कि हम लोग बाहर थे. इट्स टू विंडी आउटसाइड, तो वी डिसाइडेड टू लेट्स एक्सप्लोर दिस. इट वाज एनीवे इन आवर प्लान्स. सो आज हम लोगों ने डिसाइड करा कि सिंस इट्स विंडी, लेट्स स्टे इंडोर्स. यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स दिख रही हैं. हाँ, I'm not sure how, but according to sources, paprika was brought here by Turkish people. तो ये लोग के पास नेटिवली हुआ नहीं करता था, बट आफ्टर टर्किश पीपल ब्रॉट इट, दे स्टार्टेड ग्रोइंग इट. और हंगरी में 5 फार्म्स हैं जो पेपरिका ग्रो करते हैं, एंड देन दे सेल इट. सो या, लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट टुगेदर. काफ़ी सारी शॉप्स दिख रही हैं. इट्स वेरी एक्साइटिंग. इट्स ह्यूज. So guys, this is the paprika that is famous here.
काफ़ी हॉट और काफ़ी स्पाइसी होती है। इसके बहुत सारे फॉर्म में भी मिलती है, तो दिस इज़ द होल थिंगी। उसके अलावा इसके पेस्ट होते हैं छोटे छोटे, दैट यू कैन बाय। उसके अलावा इसका पाउडर भी मिलता है, इसके केचप्स भी मिलते हैं। तो हम लोग सारा कुछ देख सकते हो यहाँ पे आप, हाउ दिस इज़। और हाँ, काफ़ी क्यूट छोटे छोटे पैकेजेस में मिलती है। सो या इट्स रियली अ थिंग हियर। लट्टू है। So guys, you won't believe कि हम लोगों ने कौन सा हिडन स्पॉट ढूंढा है to see the whole Budapest Parliament and the chain bridge together। और जो ब्रिज था वो हमारे एयरबीएनबी से जस्ट 1 स्टॉप ऑफ ट्रेन दूर था एंड लाइक 5 मिनट्स वॉक। तो मैं दिखाती हूँ आपको वो हिडन स्पॉट कौन सा है एंड यू वोंट बिलीव इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। Now you can see उस तरफ है पार्लियामेंट एंड मिडिल में है चेन ब्रिज, और जो आप लोग राइट साइड में देख रहे हैं वो है वेस्ट साइड या बुदा साइड। That's the west side. Yes. मैं zoom in करता हूँ. So this is the Buda Castle. Yes. And then ये है Fisherman's Bastion. I'm not sure why. Yeah, it's hazy. Okay. बीच में जो है वो है Chain Bridge. And this is the Parliament, guys. It looks huge. Yes, it's very beautiful. और हम लोग जहाँ खड़े हैं it's very convenient to come here क्योंकि exact सामने tram stop है, as you can see. Trams यहीं आकर रुक रही हैं, तो we also stopped here and then हम लोग वापस आए। और जहाँ पे ये ब्रिज खत्म होता है इस साइड पे, that's our Airbnb. The only caveat of coming here is you have to come early क्योंकि 10 बजे ये सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। तो ये सिर्फ सनसेट के टाइम पे शुरू होती हैं और रात को 10 बजे लाइट्स बंद हो जाती है, तो उसके बाद आप इतना ब्यूटीफुल व्यू नहीं देख पाओगे, बट यू कैन स्टिल। आज का जो हमारा दिन था वो मोस्टली हम लोगों ने बूडा वाली साइड पे स्पेंड किया। हम लोगों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग को बाहर से देखा, उसके बाद एक सेंट स्टीवन बेसिलिका, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट, बट उसका छोटा सा टिप दिख रहा है, आई विल पॉइंट इट समवेयर। और हाँ, तो हम लोगों ने ये साइड एक्सप्लोर करा, हमने चेन ब्रिज को भी इसी साइड से देखा
And hello. Another interesting fun fact is the Parliament and the Saint Stephen, मैं बसिलिका का नाम भूल रहा हूँ, ये दोनों बेसिलिका और ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, दीज आर 96 मीटर्स टॉल, और यहाँ पे लॉ है कि आप इससे ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते. तो apparently these two are the tallest building in the city of Budapest. Right, so after exploring this, we're gonna walk back to our Airbnb, और हम लोग जाएंगे, डिनर करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद we have booked a pub crawl. तो लेट्स सी हाउ दैट गोज. मैंने कभी पहले किया नहीं है, शायद एक बार किया होगा कभी क्राकोव पोलैंड वगैरह में, बट या नेवर बिफोर दिस वन, सो एटलीस्ट इन बुडापेस्ट. सो आज हम लोग पब क्रॉल पे जाने वाले हैं. हम लोगों ने उसको गेट योर गाइड से बुक करा. आई विल मार्क द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और समवेयर, लीव अ QR समवेयर हियर. एंड या सो अब हम लोग आए हैं हमारा लास्ट स्टॉप ऑफ डे. तो हम लोग आए हैं पब क्रॉल करने, और हमने गेट योर गाइड से पब क्रॉल का टूर बुक किया था. हम दोनों की टिकट्स थी 20 यूरोस, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पब क्रॉल का, प्रशील का सेकंड. तो देखते हैं कैसे जाता है. So that was the whole basement, and now they have upstairs 2 more dance floors and 5 more bars. जा रहे हैं हमारे आज के लास्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज इंस्टेंट क्लब. 3 पब्स में हम लोग क्रॉल कर चुके हैं. अब क्रॉलिंग खत्म होने का टाइम है. दिस इज द लास्ट वन, एंड आई विल शो यू कितना क्राउडेड है ये जगह. इतनी ज़्यादा भीड़ है, बट थैंक गॉड टू अस, नॉट थैंक गॉड, बट हम लोगों ने स्किप द लाइन टिकट बुक किया था. See what we found. Aishwarya is inevitable. It's everywhere. It's like Bollywood veg restaurant. So definitely Aishwarya का होना ही था. चले? So I was telling you, we bought the skip the line ticket. It's VIP, as you can see there. This is the club, guys. और हम लोग को VIP एंट्री है, तो हम लोग डायरेक्ट अंदर जाएंगे. अब हम लोग का ग्रुप somewhere there वेट कर रहा होगा. And there we go. बाकी सब लोग पिज्जा की लाइन है already. Cool. So let's see कैसा है अंदर से, and we'll tell you more about it.